जीवन में आने का यही प्रतिफल है कि आपका संपूर्ण जीवन उत्सवमय हो जाएगा। जैसा उत्सव कल आप मना रहे थे यहां पर, हम हर हफ्ते मनाते हैं, हर दिन सा ही मनाते हैं। उत्सव में जीवन हो जाता है। निराशा, हताशा, दुखित्व जीवन में है और आप स्वयं को श्री कृष्ण भक्त कहते हैं, तो आपकी भक्ति में कोई कमी है निश्चित। इसीलिए आप हताश, उदास, निराश हो श्री कृष्ण से जुड़ने के बाद, क्योंकि ठाकुर जी के एक बार यदि आप हो गए तो आपका प्रत्येक क्षण उत्सव बन जाएगा। आप उत्सवात्मक ही रहोगे। पूरे जीवन को उत्सव बना देते हैं ठाकुर जी। और अब इस उत्सव को मनाने की बारी आई थी ब्रजवासियों की। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव ब्रजमंडल में हुआ। बंधुओं, हम कथा में कहा करते हैं इसी विषय को देख करके कि ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, कैसी स्थिति हमारी हो जाएगी यदि ठाकुर जी प्राप्त हो गए तो। सबसे पहली बात, यदि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आपको अपने तन की सुध नहीं होगी। अभी आप विचार करते हो, भूख लगने पर भोजन करते हो, प्यास लगने पर पानी पीते हो, अच्छा खाने का मन होता है तो सब्जी में नींबू निचोड़ते हो, नमक डालते हो ऊपर से। एक तो होता है बन गई सब्जी, पर ऊपर से और डालते हैं उसमें कई लोग, जैसे आपके यहाँ दाल में खट्टा डालते हैं। आज फिर आई थी खट्टा दाल। अच्छा, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं खट्टे से अलग रोटी खा रहा था तो उसका भी स्वाद अलग है, और बिना उसको मिलाए भी दाल अच्छी लग रही थी, लेकिन अच्छा है। तो अभी हम लोगों को भूख लगने पर भोजन करते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं, नींद आने पर सो जाते हैं, सुबह होने पर स्नान करते हैं। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम लोग स्थिति की मांग को पूरी करते हैं। पर ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तब आप उल्टे हो जाओगे। आप किसी से कहोगे पता नहीं क्या हो रहा है, लग भूख रही है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपको भूख लग रही है। लग प्यास रही है लेकिन आप कहोगे पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। और भैया मैं यहां तक भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप देहाभिमान शून्य हो जाएंगे। रखेंगे पैर कहीं, जाएगा कहीं, बैठोगे कहीं, होगे कहीं, सोचोगे कुछ, करोगे कुछ, स्थिति विचित्र हो जाएगी। लेकिन दुखी नहीं रहोगे, एक अलग सी प्रसन्नता होगी चित्त में। अभी लाइट चली जाए, पंखे बंद हो जाएं, पसीने आने लग जाएं तो आप विचलित हो जाओगे। लेकिन जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना, लाइट चली गई, पसीने आ गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यवस्थित कुछ अव्यवस्था सी हो गई है। सबसे पहला लक्षण है ये। ठाकुर जी जब प्राप्त होंगे तो आप अव्यवस्थित को भी सह लोगे, अव्यवस्थाओं में भी आप प्रसन्न रहोगे, तन की सुध नहीं होगी। कर्माबाई के पिताजी कह करके गए, स्नान ध्यान करके, नहीं यही बोलना भूल गए कि स्नान करना, बस ये कह के गए, ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कुछ पाना नहीं। कर्माबाई बोली, पिताजी बोल के गए रोज ठाकुर जी का भोग लगाना तब कुछ पाना। रोज कर्माबाई सुबह उठती, अग्नि चिताती, चूल्हे पर कढ़ाई रख करके बढ़िया खिचड़ी बनाती,
बिना स्नान किए। कहां ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए इतना अपरस का भाव देखा जाता है। महाराज, हमारे वृंदावन के कई मंदिरों में तो आप पुजारी को अगर छू देंगे ना तो वो फिर सेवा में जाएगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा। अपरस की सेवा। अभी इतनी सर्दी है, यहां तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहां तो कह रहे हैं कि सूर्य नारायण देवता 2023 से निकले ही नहीं है अभी तक। 2024 आ गया, अभी तक सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं है हमारे यहां पे। इतनी सर्दी है। ऐसी सर्दी में कई मंदिरों में तो गीले वस्त्र पहन करके ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं सुबह। कहां वैष्णव और आचार्य इतना विचार करते हैं, आचार विचार का ध्यान रखते हैं, ये नहीं ये होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, इतनी शुद्धता इतनी। और वहीं कर्मा बाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही है। और एक वैष्णव तो कह रहे थे कि दातुन कर रही थी, खिचड़ी बन रही थी, तो उसको लगा कि कहीं लग ना जाए, तो चम्मच मिली नहीं तो दातुन की पिछले भाग से खिचड़ी को चला भी देती है। ऐसी सहजावस्था कर्माबाई की। और उस खिचड़ी को खाने जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं उसके पास। यहां हम 3-3 बार नहा के बैठते हैं, तिलक लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, इतनी पवित्रता, अपरस का भाव, ये नहीं छूना, ये नहीं करना, ये नहीं, तब भी ठाकुर जी अभी तक तो मिले नहीं। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो म्हारा शाम घनी, जिमावे बेटी जाति की। इतनी मारवाड़ी आती बस हमको। बस ये भजन में जितना शब्द हैं राजस्थानी मारवाड़ी इतने ही आते हैं, लेकिन बहुत बहुत हद तक ब्रजभाषा से बहुत शब्द मिलते हैं मारवाड़ी के। तो ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो आप सहज हो जाओगे, देहाभिमान शून्य हो जाओगे। और तीसरा और सबसे श्रेष्ठ, ठाकुर जी अगर जीवन में आए तो इकट्ठा करने का मन नहीं होगा, बांटने का मन होगा, वितरित करने की इच्छा होगी। विस्तृत करने की इच्छा नहीं होगी, वितरित करने की इच्छा। विस्तृत मतलब बड़ा, अपना विस्तार करना। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो आप वितरित करोगे, बांटोगे। कुछ भी पास रखने की इच्छा नहीं होगी। और वही स्थिति इस समय ब्रजवासियों की हो गई है। ब्रजवासी देहाभिमान शून्य हो गए। ब्रजवासियों को अपने तन की सुध नहीं है। ब्रजवासी असहजता में भी, अव्यवस्था में भी प्रसन्न मुद्रा में घूम रहे हैं। अरे एक जगह तो वर्णन आता है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग तो कल हम 5 बार बोले तब जाके तो आप ताली वाली बजा रहे थे, लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं था। जब ठाकुर जी प्रकट हुए ना तो उत्सव की स्थिति ये हो गई कि महाराज 3-4 दिन तक तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, फिर तो ढोल नगाड़े भी फट गए। क्या करें, ध्वनि चाहिए, आवाज होनी चाहिए, तभी तो नाचेंगे। लोग अपने अपने घरों से थाल निकाल रहे, बेलन से थाल बजा रहे हैं। कोई आवाज करने वाली वस्तु जो दिख जाती है उसी को बजाने लग जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि बेचारे किसी किसी के बाल नहीं होते सिर पे, तो पीछे से ब्रजवासी आता, उसी के मूड पे ही तबला बजा देता। कोई मोटी तोंद लेकर के चल रहा है तो उसके पेट पे ही ढोलक बजा रहे हैं, और वह भी नाच रहा है, आनंद कर रहा है। सब गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। केवल नंद बाबा के यहाँ उत्सव नहीं हो रहा है, केवल नंद बाबा के यहाँ अनुष्ठान नहीं हो रहे। अरे ऐसा वर्णन आता है कि ब्रज में जितने घर हैं, हर घर में ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं। लोग बाग पूछते हैं, भैया काय बात को अनुष्ठान है रो तुम्हारे घर पे? अरे नंद जी के लाला भयो या हमारे अनुष्ठान चल लो। बोले लाला तो नंद जी के भयो, अनुष्ठान तुम क्यों कर रहे हो? बोले पतो ना क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे ही लाला भयो है। सब ब्रजवासियों को ये नहीं लग रहा है कि नंद यशोदा के लाला भयो है, सबन को ऐसा लगवे लगो कि हमारे ही लाला भयो है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा अटारी पे खड़े है करके लुटा रहे हैं। ब्रजवासी लूट नहीं रहे,
ब्रजवासी अपने अपने पल्लू फैला करके नंद बाबा के द्वारा लुटाई गई सामग्री को भर लें और पीछे जाके ब्रजवासी भी लुटा दें। लोभ रहित हो गए सब ब्रजवासी। किसी के भी मन में ये नहीं आ रही कि अरे रत्न लुट रहे हैं, सोने लुट रहे हैं, चांदी लुट रहे हैं, मणियां लुट रही हैं, अरे घर में धल्ले ले जाके, नहीं, जो लूट रहो वही लुटा रहो पीछे। जय हो। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए। यशोदा जी के द्वार पर जाकर के ब्रजवासी सब कभी तो नाचते नाचते नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं, प्रेमाश्रु से भर जाते हैं सब। इतना उत्सव ब्रजमंडल में हुआ। बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेने जायो। करें बंधु, ब्रजवासियों को यह थोड़ी पता है कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान है, पर पता नहीं क्यों सबको सहज प्रेम हो गया ठाकुर जी से, अपने आप प्रेम हो गया ठाकुर जी से। जन्म लेते ही जैसे कहते हैं ना, सारी प्रायोरिटी, सारा प्रेम, सारा स्नेह, सारा लक्ष्य ठाकुर जी बन गए सबका। पूरे ब्रजमंडल में कोई खा भी रहा है, पी भी रहा है, जी भी रहा है तो केवल श्याम सुंदर के लिए। ऐसी स्थिति हो गई सबकी। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा था। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। कंस ने राक्षसों की सेना बुलाई और कहा कि मेरे शत्रु श्री कृष्ण ने कहीं जन्म लिया, ढूंढो। पूतना बोली, ये आज्ञा मुझे दीजिए। कंस बोले, आप क्या करोगी? बोले, मैं जाऊंगी और ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सबको अपना पयोधर में विष लगा के पिला दूंगी, सब मर जाएंगे। कंस बोला, ये संभव कैसे होगा? मैं रूप बदलना जानती हूं, रूप बदल करके जाऊंगी। और पूतना ने अपना रूप बदला। अत्यंत सुंदर रूप धारण करके पूतना भगवान का वध करने के लिए जा रही है। अनेक बालकों को मारते हुए पूतना जैसे ही गोकुल में पधारी, गोकुल में आते ही पूतना के रूप पर, पूतना की चाल पर प्रत्येक भाव पूतना का सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। उसके नूपुरों की ध्वनि सुनकर के ब्रजवासी नाचना गाना भूल जाते और ध्वनि सुनकर के पीछे मुड़ के देखने लग जाते, कौन ऐसी चाल चल रहा है। उसके तन से आ रही सुगंधी को एक बार लेकर के सबके नेत्र बंद हो जाते, बोले कहां से सुगंधी आ रही है। रूप अगर कोई देख लेता तो पलक झपकना भूल जाता था, ऐसा रूप पूतना का। सब मोहित हो गए पूतना के ऊपर। क्या गोप, क्या ग्वाल, क्या गोपियां, स्त्री पुरुष भी कोई भेद नहीं, सब मोहित हो गए पूतना के ऊपर। इतना सुंदर रूप बना करके पूतना गई। बंधुओं, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पंच रस हैं। इन पंच रसों को हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं। और ये पंच रस यदि दूषित हो जाएं, तो निश्चित है उस व्यक्ति का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। नेत्रों से दृश्य अभद्र हो, जिह्वा से स्वाद दूषित हो, कानों से स्वर दूषित हो, त्वचा का स्पर्श दूषित हो, नासिका का ग्रहण दूषित हो, निश्चित है उस व्यक्ति को फिर कोई नहीं बचा सकता, उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमारे यहां ठाकुर जी से संबंधी समस्त रसों को ग्रहण किया जाता है। जीव पर ठाकुर जी का प्रसाद, नेत्रों में ठाकुर जी का दर्शन, कानों में ठाकुर जी का स्वर, नासिका में ठाकुर जी के चरणों के इत्र की सुगंधी,
स्पर्श में, ठाकुर जी के ही संबंध के, ठाकुर जी की सेवा का स्पर्श। क्यों? क्योंकि पंच रस ही हमारे नाश का कारण बनते हैं, और पूतना पांचों रसों को आकर्षित करने वाली बनकर के आई है। पूतना को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए। ब्रजवासी तो कहने लगे, बोले भैया कल कन्हैया को परसों जन्म भयो, तो कन्हैया देख के ऐसा लगो कि कहीं नारायण तो नहीं आए हैं। पता ना क्यों ऐसा मन में भाव आ रहा हो, कहीं नारायण तो नहीं है। पर आज तो हमारी बात पे मोहर लग गई, वो नारायण ही हैं, क्योंकि उनको दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। देखो ये लक्ष्मी आई है। कई ब्रजवासी बोले अपनी मैया से जाके, मैया तू पीछे पड़ी रे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले। चल मैं ब्याह कर लूंगा, लेकिन ब्याह करूंगा यही तो ब्याह करा मेरो। देख इतनी सुंदर मैया, तेरी बहू आवेगी, यही तो ब्याह करा दे। कहने का अभिप्राय, आबाल वृद्ध बलिता सब मोहित हो गए पूतना के ऊपर। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गए। बंधुओं, ये किस पर मोहित हो रहे हैं ये लोग? प्रभाव पर। किस पर? प्रभाव पर। और प्रभाव पर सब मोहित होते हैं, और प्रभाव पर मोहित होने वाला व्यक्ति धोखा जरूर पाता है। इसलिए सदैव स्वभाव देखो, प्रभाव नहीं, क्योंकि प्रभाव अनवरत कभी नहीं रहता। यह बात निश्चित है कि आपको यदि किसी का बाह्य प्रभाव आकर्षित कर रहा है, तो निश्चित प्रभाव कभी कांस्टेंट नहीं रहता। एक समय आने पर प्रभाव नष्ट होता है, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो वाणी का हो, चाहे वो उसकी पदवी का हो। कितना भी ऊंचा प्रभाव हो, उसका एक लिमिट होती है, उसके बाद वो प्रभाव नष्ट होगा। इसलिए कभी भी प्रभाव पर आकर्षित मत होइए। एक बार को हम जिसको मित्र बनाएं, वो थोड़ा कम सुंदर हो चलेगा, कम अच्छा कपड़े पहनता हो चलेगा, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हमारा ऐसा भाव बन चुका है कि हम बाह्य वातावरण देख करके आकर्षित होते हैं, और हम खुद भी अपना बाह्य वातावरण ऐसा बनाते हैं कि सब हमसे आकर्षित हों। मैंने कल या परसों कथा में कहा था कि श्रीमद् भागवत की पोथी जो है, ये श्रृंगार पेटी है, और आप सब लोगों का श्रृंगार यहां किया जा रहा, पर यहां बाह्य श्रृंगार नहीं होगा, यहां आंतरिक श्रृंगार होगा। और इस श्रृंगार से आपसे और कोई नहीं रीझेगा, ठाकुर जी रीझेंगे। मीराबाई से कोई नहीं रीझता था। गोस्वामी तुलसीदास जी जब थे, तब मानस जी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। सूरदास जी जब चलते थे, तो आंध्रो आंध्रो कहकर के लोग पीछे घूमते थे। कुमन दास जी जब जाते थे, सब वैष्णवों ने अपने जीवन में सांसारिक निंदाओं को सहा है। क्यों? क्योंकि बाह्य आवरण उनके पास नहीं था ना, उनके पास तो भीतर की सुंदरता थी, जिससे ठाकुर जी रीझे। कुमन दास जी के विषय में ऐसा लीला आती है कि कुमन दास जी एक बार गोवर्धन में एक सरोवर पर बैठ करके राग भैरव गा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, भैरव गा रहे थे। तभी फतेहपुर सीकरी का राजा वहां से जा रहा था, और उसने जैसे ही स्वर सुना कुमन दास जी का, कुमन दास जी का स्वर सुनकर के उसके मुख से निकला वाह वाह वाह। 3 बार वाह वाह किया उसने। कुमन दास जी ने पीछे मुड़ करके देखा, भैया ये वाह वाह कौन कर रहा है? तब सैनिकों ने आकर के कहा, बोले महाराज आपके स्वर से रीझ करके फतेहपुर के राजा आपके स्वर पर रीझ गए। आज तक हमने कभी किसी के लिए वाह वाही उनके मुख से नहीं सुनी, आपके लिए वाह वाह किया उन्होंने। आपके दिन अच्छे हो गए, अब फतेहपुर के राजा रीझ गए, ना जाने कितनी संपत्ति देंगे आपको। कुमन दास जी बोले आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। सैनिक बोले ऐसा क्यों कह रहे हो?
बोले जिसकी वाहवाही सुनने के लिए गा रहा था उसने वाहवाही नहीं की। जिस राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, जिसके वाहवाही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, उसने वाहवाही नहीं की, बल्कि उसको निवेदित करने वाले प्रसाद पर किसी और ने वाहवाही कर दी। अब तो ये राग झूठा हो गया। आज के बाद प्रण लेता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा भैरव राग नहीं गाऊंगा। और भैरव राग के जो पन्ना था ना, उनका फाड़ फूड़ करके नदी में बहा दिया। किसी ने कहा बड़ा पागल आदमी है, यहां राजा रीझ गया, इसको संपत्ति दे देता, इससे बढ़िया प्रेम करता, इससे संबंध बनाने से अच्छा, उसकी हाजी हजूरी करने से अच्छा, अरे बड़े अपने गुमान में रह रहा है। लेकिन बंधुओं, ये वैष्णव का स्वभाव है। जिस प्रकार भोजन सिद्ध होने पर अन्य किसी का मन यदि उस पर आ जाए तो ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए जगन्नाथपुरी आदि कई मंदिरों में भोजन बनाने वाले जो ठाकुर जी की प्रसाद सिद्ध करते हैं, वो नाक पर पट्टी बांधेंगे, मुंह पर पट्टी बांधेंगे। क्यों? कहीं इसकी सुगंधी से हमारा मन ना आ जाए, कहीं इसकी सुगंधी से हमारी जीभ में पानी ना आ जाए। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो श्री जगन्नाथ जी के भोग लगने योग्य वो नहीं रहेगा। आजकल के घरों में तो सब्जी बनाते बनाते चख लेते हैं, फिर ठाकुर जी को पधराते हैं। नहीं। हां, कई जगह विधान है मंदिरों में कि ठाकुर जी के एक चखिया जी होते हैं। जैसे पुष्टि मार्ग में कई मंदिरों में ऐसा विधान है कि वहां चखिया जी अलग होते हैं। वो चखिया जी क्या करते हैं, वो भी अपने स्वाद के लिए नहीं चखते, वो इसलिए भोजन को ठाकुर जी से पहले चखते हैं कि ठाकुर जी को कोई ऐसी वस्तु ना पहुंचे जिससे ठाकुर जी को मिर्च लग जाए, या ज्यादा मीठा हो या खट्टा हो, कुछ ऐसा, इस भाव से थोड़ा चखते, इसलिए उनका नाम ही है चखिया जी। लेकिन आप लोग मत बन जाना चखिया जी, क्योंकि आपके चखने में भाव ये है ही नहीं कि वो ठाकुर जी को प्रिय लगेगा कि नहीं। अरे मेरा पति भोजन करेगा, उसको बढ़िया लगेगा कि नहीं, सासू मां कहीं चिल्ला नहीं दें, बच्चे बेचारे स्कूल से आएंगे उनको अच्छा लगे, आप इसलिए चखोगे, इसलिए वो झूठा ही हो जाएगा। तो बाह्य आवरण, उससे संसार प्रभावित होता है, ठाकुर जी नहीं। पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना के रूप को, वस्त्रों को देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया, अच्छे घर की है, अच्छा आजा बैठ जा। पूतना जाकर के बैठ गई। ठाकुर जी को जैसे ही गोद में लिया, भगवान ने अपने दोनों भुजाओं से नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। श्याम सुंदर के इतने सन्निकट पहुंच गई, इतने समीप जाकर के भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई। ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। क्या फायदा ऐसे रूप का, क्या फायदा ऐसे गायन का, क्या फायदा ऐसे नृत्य का, क्या फायदा ऐसे पाक भोजन का जिस पर ठाकुर जी नारीज हैं। बंधुओं, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भैया आपको ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो भजन, साधन आदि ये सब एक तरफ हैं। यदि आपके अंदर कोई सद्गुण है, जैसे किसी को गाना बहुत अच्छा आता है, किसी को नाचना बहुत अच्छा आता है, किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को श्रृंगार करना बहुत अच्छा आता है, आदि आदि ये सांसारिक गुण हैं। इन गुणों का प्रयोग यदि आप लोक रंजन के लिए करोगे तो वो गुण गुण रहेगा, लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत हो तो वही भक्ति बन जाएगा। और एक बात कहें, 1008 नाम जप करने वाला जितने दिनों में भगवान की प्राप्ति करेगा, उससे पहले भगवत प्राप्ति वो कर लेगा जो अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाए। जैसे हो वैसे जाओ। हम संसार से सदैव अपने दोष छुपाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के आगे दोष मत छुपाइए, दोष प्रकट कीजिए। हम तो कहते हैं भैया अपने दोषों की लिस्ट खुद बनाओ। आज ही ये काम कीजिए, अपनी दोषों की लिस्ट खुद बनाइए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं,
मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मुझे ये होता है ये, और वो सारे दोषों की लिस्ट अपने ठाकुर जी, अपने गोपाल जी के सिंहासन के नीचे रख दो मंदिर में। ठाकुर जी ये दोष हैं हमारे, आपको सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, कृपा करो अब इनको सुधारने का काम आपका है नाथ, मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मैं अपने दोष सुधारूं। वे चिकित्सक हैं भैया, वो कुब्जा की टेढ़ी कमर सीधी कर सकते हैं, वो सुदामा की निर्धनता को साक्षात एक श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में उनका निर्माण कर सकते हैं। वो बानर, जिन बानरों से सब भयभीत होते हैं, उन बानरों को अपना मित्र बना सकते हैं, और 10 मुख वाले दशानन को उसके पद से गिरा सकते हैं। उनसे अच्छा शिक्षक, उनसे अच्छा चिकित्सक कोई नहीं है। बस करना क्या है, जैसे हो वैसे जाओ। पूतना को भगवान ने नहीं देखा, पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो विष को पिया, फिर उसके दूध को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने अंत में उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। पूतना बोली 1 मिनट में बालक मर जाता है, ये तो बहुत देर हो गई, मर ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब पूतना के प्राण पीने शुरू किए भगवान, पूतना ने ठाकुर जी को दूर किया, लेकिन ठाकुर जी ने तो गाढ़म कराभ्याम इतना कसके पूतना को पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी को दूर नहीं कर पाई। और जैसे ही भगवान ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना अपने भयाभय रूप में आने लगी, अपने वास्तविक रूप में आने लगी। विशाल रूप हो गया, बड़े बड़े नाखून, उसके नेत्र, और जैसा भी था उसका रूप, वो सब प्रकट हो गया। और हमारे रसिक जन कहते हैं, जैसे ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आई, ठाकुर जी ने तब नेत्र खोले। अब देखा पूतना को, हाँ ये हो तुम, ये जो तुम छुपा छुपा करके अपना रूप लाते हो ना मेरे आगे। माफ कीजिएगा बंधुओं, मैं महाराज जी, गुरु जी, जो भी आप मानो, लेकिन यदि इसी अहम में मैं व्यासपीठ पर बैठूंगा ना, तो मैं भी पूतना हूं कि मैं एक महाराज हूं, मैं गुरु जी हूं, मैं जय हूं। नहीं, इसी अहम में यदि मैं मंदिर दर्शन करने जाऊं, तो मैं भी पूतना हूं। ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है जब व्यक्ति अपना रूप बदल देता है। बार बार कहूंगा, मैं श्रृंगार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविकता के लिए कह रहा हूं। जब वास्तविकता को आप छुपाते हो, अच्छा दिखाने का प्रयास करते हो नहीं, तब ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है। जैसे हो वैसे आओ। पूतना के वास्तविक रूप को देख करके ठाकुर जी ने देखा, पूतना कहने लगी, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी बोले, मौसी जी अब तो ठिकाने लगा कि छोड़ेंगे आपको, और हमारी शरण में जो आ जाए, चाहे राक्षस हो चाहे भक्त हो, वाको ठिकाने लगाने को ही हमारी जिम्मेवारी है। बंधुओं, हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज, वे पृथ्वी पर इसी शर्त पर आए थे। जब कलयुग में भक्ति का लेश होने लगा, भक्ति नष्ट होने लगी, तब ठाकुर जी ने अपने शेषनाग जी से कहा कि हम तो कल की अवतार धारण करके बाद में जाएंगे, पर अभी पृथ्वी पर एक आचार्य का होना आवश्यक है। हे शेषनाग जी, आप जाइए ना। शेषनाग ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? तब उनका जो तर्क है वो तर्क सुनिए, वो क्या कहते हैं। बोले कि महाराज, आप गुण और अवगुण पर विचार करते हो, आप दोष और उपयोगिताएं देख करके कल्याण करते हो, इसलिए मुझे नहीं जाना। अब मैंने नीचे जाकर के किसी को यदि आपके शरणागत बनाया, तो आप उसमें यह देखोगे इसमें कोई कमी होगी तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, या तो पूरी अथॉरिटी हमको दे दो। हम जिसको भी श्री वैष्णव दीक्षा दें, वो चाहे जैसा भी हो, उसकी रक्षा करना, उसका कल्याण करना
आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा वचन दीजिए, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? येनम रक्ष जगन्नाथ। श्री रामानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम जिसके कंधे पर शंख चक्र पधरा दें, जिसके माथे पर उर्दपुंड एक बार लग जाए, उसके बाद आप ये विचार नहीं करोगे कि इसमें दोष क्या है। उसका कल्याण करना, उसकी रक्षा करना, ये जिम्मेवारी आपकी है। ये वचन दीजिए, तब हम पृथ्वी पर जाएंगे। तब नारायण भगवान ने रामानुजाचार्य जी को वचन दिया कि आप जिसको भी शरणागत करोगे, हम उस पर गुण दोष का विचार नहीं करेंगे, उसको अपनी शरण में ले लेंगे। तब पृथ्वी पर भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ। ठाकुर जी तो कल्याण करते हैं, कल्याण निधान है। भगवान ने पूतना का वध किया, सब ब्रजवासी इनको पतो लगी, महाराज सब भागे। अरे कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो कहते कहते सब ब्रजवासी गए तो देखा एक प्रचंड राक्षसी पड़ी है और उसके पयोधर पर नन्हे से गोपाल जी लेटे हुए हैं। सब घबरा गए, बोले इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई भैया। सबन ने ठाकुर जी को जाय करके उठायो। सब गोपी लाल जी को लेकर के गौशाला की ओर दौड़ी। गौशाला में जाय करके गैया के खुर की रज ठाकुर जी के सिक से लेकर नख तक अर्पित करी। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। बंधुओं, एक बात और सुनिए, आप ठाकुर जी की भक्ति करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, लेकिन गैया से आपको डर लगता है, गोवर से आपको घृणा होती है, गौमूत्र देख करके वमन की इच्छा होती है, तो निश्चित मानिए कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते। ठाकुर जी प्रीत करते हैं हमसे, ये तब जानो जब गैया प्यारी लगे, गैया प्रिय लगे, गैया के मलमूत्र में कभी घृणा ना आवे, गैया के पास जाने में भय ना लगे, तब समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। ब्रज की लीला में वर्णन आता है, जब ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चरावे जा रहे तो यशोदा मैया ने सुंदर पादुका पहनाई लाल जी को। वो लाला तू आज पहली बार गैया चरावे जा रहा हो, ले पादुका पहन के जा। छोटे छोटे बछड़ा लेके जा रहे थे ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन। सो ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर दे। बोले कहा? बोले मेरे सबरे बछड़ा बछियान को भी पादुका पहना दे। मैया बोली अरे लाला, जे गैया के बछड़ा बछिया जे पादुका ना पहने, जे तो ऐसी नंगे पांव ही घूमे। ठाकुर जी बोले चो मैया? बोले अरे इनके काजे पादुका को कोई निधानी ना, कोई ने बनाई ना कभी, जे तो ऐसे ही डोले। सो ठाकुर जी ने अपनी पादुका उतार दी। बोले मेरी गैया नहीं पहनेगी तो मैं नहीं पहनूंगा। मैया बोली लाला तू नंगे पाम जाएगो, पामन में कांटे लग जाएंगे, तेरे पाम छिल जाएंगे, फिर क्या करेगो? बोले मैया गैया के भी तो पामन में कांटे लग जाएं, गैया भी तो छिल जाए, वाकू भी पहनाओ। मेरी बात सुन ले मैया, यदि तू चाहे कि मैं पादुका पहनूं तो 9 लाख गैया है नंद बाबा की, और हर गैया के 2-2 3-3 बछड़ा बछियां हैं, तो सोचो कितने लाख बछड़ा बछिया। इतनी पादुका बनवा पहले, इन सबन को एक एक बछड़ा को 4-4 पादुका पहले इनको पहना, तब मैं पहनूंगा। यशोदा मैया बोली लाला ये तो संभव ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है। जब तक ठाकुर जी ब्रजमंडल में रहे, भगवान ने चरणों में पादुका नहीं पहनी। आप द्वारिका चले जाओ, द्वारिकाधीश भगवान सोने की पादुका पहनते हैं। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर स्वर्ण के चरण हैं ठाकुर जी के, वहां पर भी सुंदर पादुका। वैकुंठ में ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान रहते हैं, पैर रखते ही नहीं है नीचे।
एकमात्र ब्रजमंडली ऐसा है जिसको ठाकुर जी के अनावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त है। और किसके प्रेम के लिए? गायों के लिए। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैया से। उस गैया से यदि आपको प्रेम नहीं, गैया से आपको भय लगता, गैया के गौ गोबर गौ मूत्र को देखने पर दुर्गंध आवे, आदि आदि लगे, निश्चित है कि ठाकुर जी के आप प्रिय नहीं बन पाओगे। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, गौरस ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगाई। ठाकुर जी परम आनंद में हैं। और भगवान ने क्या किया? बोले पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्त्वा सद्गतिम। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना को मार करके भगवान ने नरक नहीं भेजा, पूतना को मार करके भगवान ने प्रेत नहीं बनाया, पूतना को ठाकुर जी ने वैकुंठ भेजा और वैकुंठ में भी उस स्थान पर बैठाया जहां यशोदा मैया को बैठना चाहिए, जहां देवकी मैया को बैठना चाहिए, जहां कौशल्या मैया को बैठना चाहिए। ईश्वर की मां का रूप निभाने वाली जो भी अवतार में माताएं रहती हैं, वो जिस स्थान पर वैकुंठ में बैठती हैं, वहां पूतना को बैठाया। वैकुंठ के लोग और सब लोगों में आश्चर्य होने लगा, ठाकुर जी आपने पूतना को मुक्ति दे दी, ये बात समझ में आती है, लेकिन मां की गति प्रदान करी, ये बात नहीं समझ आती। क्यों? ऐसा क्या था पूतना में जिससे आप रीझ गए? सोचो बंधुओं, विचार करना ठाकुर जी के भाव पर। किसी ने कहा पूतना का नाम अच्छा था, बोले पूतना, पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है। किसी ने कहा काम अच्छा होगा, बोले लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारना ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। किसी ने कहा जाति ऊंची होगी इसलिए वैकुंठ मिल गया, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं। तो किसी ने कहा पूतना काम नाम जाति अच्छी नहीं थी लेकिन पवित्र भोजन करने वाली रही होगी, तो कहते हैं रुधिरासन, छोटे बालकों का खून पीती थी, ये उसका भोजन था। अरे राम, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, रूप अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा भगवान के पास अच्छे भाव से आई होगी। जगांक्षयापि हरे, दुनिया के लोग पुष्प लेके आते हैं, प्रसाद लेकर के चढ़ाते हैं, वो ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी। नाम काम जाति रूप आशय कुछ भी अच्छा नहीं था, और फिर भी स्तनम दत्त्वा सद्गतिम, उसको सद्गति दे दी आपने। क्यों? तब ठाकुर जी कहते हैं हमको पूतना का मारने का तरीका अच्छा लगा। वो जैसे मारने, लोग अस्त्र शस्त्र से मारते हैं, लोग दुनिया भर के नियमों से मारते हैं, पर वो ऐसे मारने आई थी जैसे कोई मां अपने बालक को वात्सल्य भाव से दुग्ध पिलाती है। ठाकुर जी यहां सिद्ध करते हैं, बोले मां के पयोधर में दुग्ध नहीं होता है, बालक के प्रति जब तक मां वात्सल्य भाव से नहीं देखेगी तब तक उसके पयोधर में दुग्ध नहीं आ सकता। मां जब वात्सल्य रूप से अपने पुत्र को देखेगी, निहारेगी, तभी दूध प्रकट होता है। पूतना के पयोधर में एक क्षण के लिए दुग्ध आया, इसका मतलब उसने एक क्षण के लिए मुझे वात्सल्य भाव से देखा था। एक क्षण के लिए उसके मन में यह आया था कि नन्हा सा बालक है, और वो एक क्षण का वात्सल्य भाव ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा कि ठाकुर जी ने वैकुंठ में भी मां की गति प्रदान कर दी। भैया, यहां हमारे साथ व्यक्ति इतनी सी गलती कर दे तो हम जीवन भर के रिश्ते तोड़ देते हैं उससे, लेकिन ठाकुर जी
ठाकुर जी के विपरीत सारी स्थिति थी पूतना की, लेकिन इतना सा एक अच्छा गुण किया उसने। एक क्षण के लिए बस सोचो, विचार करो, एक क्षण के लिए बस ठाकुर जी को लेकर के बस भावना भी ये रही होगी कि थोड़ा दुख दिन के मुख में जाए तो थोड़ा वात्सल्य भाव से देखा, तब दुख आया। इसी भाव से ठाकुर जी रीझ गए, सदगति प्रदान कर दी। भैया आपको यदि स्वभाव बनाना है ना तो इनके जैसा बना। कितना अच्छा स्वभाव है ठाकुर जी का। हम नौकरों पे चिल्लाते रहते हैं, क्यों? दाल में नमक नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। बेचारा अगले दिन बढ़िया बनाता, फिर चिल्लाते हैं। उसने कहा सेठ जी आज भी खराब है क्या दाल? बोले नहीं आज तो बढ़िया बनी है। फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, तूने कल क्यों बिगाड़ी थी? आज तो बढ़िया बनाई है, कल क्यों बिगाड़ दी थी? हम लोग कैसे हैं बंधु? ठाकुर जी के आगे टिकने लायक भी नहीं है हम लोग। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, केवल उसकी एक भाव पर ठाकुर जी रीझ गए। जननी की गति दई पूतना कुपेल, हमारी ब्रज भाषा का एक पद है, ब्रज भाषा में ही है। जननी की गति दई पूतना कुपेल, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी के मन की पता नहीं चलती कभी कभी। जीवन भर का भजन कहो तो स्वीकार ना करें आपका, और किसी महापापी के एक क्षण के स्नेह पर इतने रीझ जाएं कि उसको सब कुछ न्योछावर कर दें। इसलिए 24 घंटा कुछ ना कुछ ऐसा स्नेह प्रदान करते रहो। पता नहीं किस पर रीझ जाएं ठाकुर जी, पता नहीं कौन सा अच्छा। एक सदन कसाई की कथा आती है कि वो शालिग्राम जी को भार समझ करके उठा लाया। वो तोलते हैं ना तराजू में, एक तरफ रखते हैं भार को, क्या बोलते हैं उसको? बाट है, सब जगह अलग बोलते हैं भाई। हाँ बाट। अब वो बाट समझ करके शालिग्राम जी उठा ला, उसको नहीं पता शालिग्राम जी हैं। अच्छा बाट समझ करके रखता था, ये भी चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ तोलता किसको था? मांस को। मांस तोलता था ठाकुर जी को रख के। उसको पता ही नहीं था कि ये भगवान है। और जैसे ही तराजू उठाता, मांस तोलता, वो ठाकुर जी को उठाओ। इसी भाव से ठाकुर जी को रिझाते ही रहो। कौन सा भाव अच्छा लग जाए क्या पता। महाराज रामानुज स्वामी जी महाराज, हमारे रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जाकर के रामानुज स्वामी जी ने देखा वहां के उड़िया पंडा, उड़िया पुजारी, वो ना तो आचार विचार किसी चीज का पालन नहीं करते। हरि हरि बोल लो, हरि हरि बोल लो करके जगन्नाथ जी के आगे नाचते रहते हैं। यहां पान भी दब रहा है और उसी से सेवा भी चल रही है ठाकुर जी की। रामानुजाचार्य जी बोलिए ठीक नहीं है भैया, पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात जगन्नाथ जी, उनकी नियम से सेवा होनी चाहिए। और रामानुजाचार्य जी हजारों शिष्यों के संग गए और सारे पंडा पुजारी उड़िया जितने थे सबको कहा भैया आप लोग सब बाहर विराजो, मंदिर की साफ सफाई होगी, नियम कानून से ठाकुर जी की सेवा चलेगी। सारे पंडाओं को बाहर कर दिया, बेचारे कुछ नहीं बोले। आचार्य से क्या बोल सकते हैं? ठाकुर जी भी कुछ नहीं बोले, ठाकुर जी भी आचार्य के सामने मौन रहते हैं। अब तो सवेरे समय से जगन्नाथ जी के कपाट खुलते हैं, समय से भोग आता है, समय से नैवेद्य होता है, समय से आरती होती है, समय से मंदिर बंद होता है। सब कुछ बिल्कुल नियम कानून से चलने लगा, विधि विधान से होने लगा। 3 दिन के अंदर जगन्नाथ जी की जो सुंदर विग्रह था वो दुबला पतला हो गया, सूख गए ठाकुर जी। एक दिन रामानुजाचार्य जी बोले जय जय,
अब देखो कितनी बढ़िया सेवा चल रही है, साफ सुथरा आपका मंदिर, बिल्कुल नियम से, बिल्कुल सब कायदे से, वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा आपकी आरती पूजा आदि सब होती है, विधि विधान से सब चल रहा है ना। ठाकुर जी बोले हमने आपको दक्षिण भारत दे तो रखा, आप वहां पे हमारी खूब नियम से पूजा करो, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको। ये स्थान रहने दो ना, ये बेचारे प्रेमी भक्त हमारे ये ऐसे मटक मटक के गोविंद गोविंद कहकर के हमारे सामने गाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको इनकी सेवा यहीं पर ऐसे ही बढ़िया लग रही है, आप ऐसे करने दो ना इनको। अब नियम कानून, आप दक्षिण में श्रीरंगम है, तिरुपति बालाजी हैं, पद्मनाभ स्वामी हैं, वरदराज भगवान हैं, इतने सारे मंदिर है, वहां नियम चलाइए। अभी जगन्नाथपुरी में इन्हीं के नियम से होने दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले देखिए हम आचार्य हैं, हम आपको भी डांट सकते हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे सेवा होगी आपकी, ये कोई मनमानी सेवा नहीं चलेगी, यहां पर चुपचाप बैठे रहिए। जगन्नाथ जी चुप हो गए, बोले क्या बोले, आचार्य से कुछ नहीं कह सकते। रात्रि में शयन करा करके रामानुज स्वामी जी अपने सब शिष्यों के साथ सोने चले गए, तो बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, गरुण जी सब एक संग बैठ गए, आपस में मीटिंग हो रही सबकी। ठाकुर जी बोले बिल्कुल मन नहीं लग रहा हमारा तो, कि आसपास बालक बच्चे आकर के खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी अपने हाथ पांव चलाते हैं, किसी के अगर गलती से भी हाथ ठाकुर जी का छुप जाता है, वो बालक 3 दिन तक अपना गाल नहीं धोता, बोले क्यों, लाला ने अपने हाथ से छू दिया मुझे। किसी पर ठाकुर जी का चरण पड़ जाए तो महाराज उस स्थान पर चंदन लगा के घूमता है, बोले क्यों, चंदन काय को, गाल पे काय को लगाया, बोले अरे अरे नंद जी के लाला ने यहां चरण मारो मेरे। ऐसा प्रेम ठाकुर जी को प्रदान कर रहे हैं कि परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान भी रीझ गए ब्रजवासियों से, कितना प्रेम। ठाकुर जी का करवट उत्सव हुआ, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो और चली गई भीतर उत्सव मनावे। ठाकुर जी सो रहे थे, इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया, बैलगाड़ी के ऊपर आकर के बैठा। भगवान ने जैसे ही देखा सक्टासुर आया है, तुरंत अपना बाम चरण उठा करके लंबा किया और वेग से पूरा पीछे करके, और जैसे ही मारा 3 बार बैलगाड़ी आकाश में उल्टी सीधी हुई और नीचे आकर के गिरी, सक्टासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, जाकर के देखा तो बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, टूटी पड़ी है, और बैलगाड़ी में जितने मटकों में दही आदि रखा था सब फैल गया, और उसके बीच में नन्हे से गोपाल जी करवट बदल रहे हैं। यशोदा मैया ने जाकर के अपने लाला को गोद में भर लियो। सब लोग पूछने लगे भैया ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई, ये कैसे भयो, कोई हवा नहीं आई, कोई आंधी नहीं आई, कोई दूर दूर तक कोई बैल नहीं आया, कोई गैया नहीं आई जी, कैसे पलट गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित तभी वहां खेल रहे छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए और मैया से जाके बोले मैया हम बताएं कैसे पलट गई बैलगाड़ी। बोले हाँ बताओ। बोले तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने अपनो पाम लंबो कियो, इतनो लंबो कियो मैया, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और लंबो करके यानी पीछे करके जैसे ही मारी ना, सोई बैलगाड़ी यूं 3 बार चकरा खा करके पलट गई। यशोदा मैया की गोद में लाल जी बैठे हैं। मैया बोली यहां पे आइयो। जैसे ही वो पास गयो, मैया ने एक दियो वाक्य, झूठ बोले, नेक्सो सो मेरो कोमल सो लाला, रुई जैसो मेरो लाला, और बाने इतनो लंबो पाम कियो बैलगाड़ी पलट गई। झूठ बोले मोते बाबड़ो, मजाक करवे आगो। बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी। अच्छा मेरी सौगंध और खावे, यहां पे दोबारा एक और दियो मैया ने। झूठ बोले। ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे, बोले बच्चा तो सच ही बोल रहे, मैया मान नहीं रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। छोटे छोटे बालक तो सच कह रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है ना, मेरो लाला ना कर सके, मेरो तो कोमल सो लाला कैसे कर सके। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में,
प्रेम में आपका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जाता, प्रेम में आपकी पदवी स्वीकार नहीं की जाती, प्रेम में आप कौन हो, कितने श्रेष्ठ हो, इसको भुलाया जाता है, तभी प्रेम होता है। पदवी देख करके, श्रेष्ठताएं देख करके, उपयोगिताएं देख करके जब आपसे प्रेम किया जाता है तो वो आकर्षण होता है, प्रेम नहीं। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को छुपा रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं इन ब्रजवासियों के आगे, उसको छुपा रहे हैं। अच्छा, ये केवल द्वापर युग में ठाकुर जी ने किया, ऐसा भ्रम मत पालिएगा आप, आज भी ठाकुर जी ऐसा करते हैं। हमारे कलयुग में अष्ट सखा हुए, उन सखाओं में एक सखा हुए ठाकुर जी के जिनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इनका पहले नाम था गोविंद स्वामी, बाद में हो गया गोविंद दास। इनका पहले नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब ये गोकुल आ गए, ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर ली, तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया, गोविंद स्वामी से गोविंद दास कर लिया। और गोविंद स्वामी के चरित्र में आता है कि एक बार इनके गांव के लोग इनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने आकर के पूरे गोकुल में पूछा, गोविंद स्वामी कहां है, गोविंद स्वामी कहां है। पूछते पूछते गोविंद स्वामी के पास ही आ गए। बोले, आपने गोविंद स्वामी को देखा? तो गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले मर गो, पधार गए हो। स्वयं गोविंद स्वामी बोले, वो तो 3-4 वर्ष पहले पधार गए हो। गांव के लोग बेचारे रोने लग गए, अरे राम, हमारे घर को, हमारे गांव को बालक बेचारो यहाँ पे आयो, मर गो बेचारो। बोले, हाँ मर गए हो। अच्छा भैया ठीक है, अब कहा करें, होनी को कौन टाल सके। अच्छा ये बताओ, ये गोविंद स्वामी ने जिनसे दीक्षा ली, वो गुसाई जी कहाँ हैं? बोलो, वो सामने बैठे हैं वहां पे। सब लोग गए, गुसाई जी को जाकर के प्रणाम किया। गुसाई जी से बोले, हम गोविंद स्वामी के गांव से आए हैं, बहुत बुरा भयो, हमारे यहाँ को बालक तुम्हारे यहाँ आयो, आके मर गो बेचारो। गुसाई जी बोले, किसने कहा गोविंद स्वामी मर गए? बोले, एक आदमी मिलो, वो बोलो 4-5 वर्ष पहले गोविंद स्वामी तो मर गए। गुसाई जी बोले, अरे नहीं नहीं, किसी ने ऐसी बेका दिया है। कौन बोला आपको? बोले, वो दूर बैठो का यमुना जी पे। गुसाई जी ने देखा, बोले, अरे वही तो गोविंद स्वामी हैं। उनको बुलवाया, गोविंद स्वामी जी ने आकर के प्रणाम किया। बोले, ए गोविंदा, तुमने इनको ऐसा क्यों बोला कि गोविंद स्वामी पधार गए? गोविंद स्वामी बोले, 5 वर्ष पहले जब तक मैं आपके शरणागत नहीं हुआ था, जब तक मैं श्रीनाथ जी का भक्त नहीं हुआ, तब तक गोविंद स्वामी था। शरणागति के बाद तो मैं गोविंद दास हो गया, इसलिए मैंने कहा कि भाई गोविंद स्वामी तो 5 वर्ष पहले पधार गए, ये तो गोविंद दास है, ये तो दास है, ये स्वामी नहीं है। उन गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी इतनी लीला करते थे, इतनी लीला। इस कलिकाल में एक लीला सुना है। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन पर्वत पे। अभी की बात है, 450 वर्ष पहले की, इसी कलयुग में। तो राजभोग मतलब दोपहर की प्रसादी के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शाम 4-5 बजे खुलते हैं। आज भी ब्रज में ये नियम है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी भोजन करके सो गए, नहीं। राजभोग पाके ठाकुर जी फिर अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाते हैं। इसलिए हमारे ब्रज के सारे मंदिर बंद होते हैं कि अब ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं, शाम को लौट के आएंगे तब दर्शन होंगे। इसलिए सारे मंदिर 12:30-1 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो राजभोग के बाद श्रीनाथ जी का मंदिर बंद हुआ। सोई श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी और कुछ सखाओं के साथ खेलने निकल जाते गोवर्धन पर्वत पर। आज गोविंद स्वामी बोले, लाला छुपन छुपाई खेलेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है। और जैसे छुपन छुपाई खेलन लगे महाराज, तो पहली डायन गोविंद दास जी की आई। बोले, सब छुप जाओ, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा फिर ढूंढूंगा। ठीक है। अब कोई महाराज वृक्षन के पीछे चलोगो, ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, कोई गुफा में चलोगो, कोई कहीं चले गए, और गोविंद दास जी गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 गिनती पूरी हुई तो गोविंदास जी ढूंढने निकले, लेकिन सबसे सरल था ठाकुर जी को ढूंढना। क्यों? इतना इत्र लगाते हैं ठाकुर जी की जहां से भी जाते हैं वो जगह महक जाती पूरी। तो गोविंदास जी क्या करते, सूंघते हुए चलते, जहां से भी चंदन की सुगंधी आ रही होती वहीं चल देते, वृक्षों को सूंघते, पृथ्वी को सूंघते, हर हर अंग से सुगंध आती ठाकुर जी की। तो जहां चरण रखते हैं महाराज वो वर्षों तक सुगंधित रहती है। सोई गोविंदास क्या करते, 2 मिनट में ही जाते और ठाकुर जी के जिस वृक्ष पर बैठ जाते वहीं नीचे से जाके कहते थे, ठाकुर जी पकड़ लियो। ठाकुर जी के गोविंदा में कितनों छुप जाऊं, तुम को कैसे पकड़ ले? और ठाकुर जी अब तो पकड़ ली, अब आप जाओ, आप गिनती गिनो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है। ठाकुर जी अब चले गए डाइन डेवे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनी, सब छुप गए। अब ठाकुर जी थोड़ी देर तो ढूंढते रहे, ढूंढते ठाकुर जी गए थक। बोले जे तो मिलेगो ही ना गोविंदा, पतो ना कहां जाके छुप गए, मिले ही ना रो। सो ठाकुर जी कहा कियो, ढूंढना छोड़ करके मंदिर में गए और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। बोले छुपो रे, मैं आई ना रो ढूंढवे तो को। और यहां गोविंद स्वामी छुप करके बैठे, बोले ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब प्रतीक्षा करते 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 शाम के 5 बज गए। गोविंदास जी बेचारे बार बार इतने सहज हो जाएं कि ठाकुर जी को मैं दिख जाऊं। पहले वृक्ष पे थे, थोड़े नीचे आ गए कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिख नहीं रहूंगा, अब दिख जाऊंगा। फिर और नीचे आ गए, नीचे ही खड़े हो गए, बोले अब दिख जाऊंगा। और थोड़े पास चले गए, बोले अब दिख जाऊंगा। अब तो बिल्कुल खुले में ही खड़े हो गए, अरे पकड़ लो हमको आके। लेकिन ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं कमरा में जाके। इतने में ही महाराज गुसाई जी ने घंटे घड़ियाल बजाए। ठाकुर जी के उत्थापन का समय शाम को 4:30 5 बजे मंदिर खुलता है। और जैसे ही घंटे घड़ियालों की आवाज आई, गोविंद स्वामी बोले मैं यहां दुबको बैठा हूं, 4 घंटा से भूखो प्यासो पेड़ पे चढ़ा हूं कि लाला आ रहे होगे ढूंढवे, खुद मंदिर में पहुंच के आरती करा रहे हैं अपनी। गोविंद दास जी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए तो देखा श्रीनाथ जी बढ़िया प्रेम से खड़े आरती करवा रहे। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा सामने गोविंदा खड़ो है, सो ठाकुर जी डरन लगे। बोले क्यों, या को पकड़वे में श्रम है, जा तो थक जाता हूं मैं, या हमारे तो आगे सो गए हो और जो गुस्सा कर रहा है। तो गोविंदास जी का पद है, दाव दे आयो भाज गमार, पद है, पद में ही ठाकुर जी को सुना रहे हैं। दाव दे आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो। बोले देख गोविंदा मुझसे नाराज है, रो मुझको सुना रो है। गुसाई जी बोले हे गोविंदा तुम क्यों ठाकुर जी पर नाराज हो? तुम्हारे लाडले ने कहा कि हो, तुम्हें कहा पतो, 4 घंटा ते पेड़ पे लटको बैठो मैं कि आ रहे होंगे, आई ना, यहां के सो गए, जैसे ऐसे काम करे तुम्हारा लाला। गुसाई जी जब ये लीला सुनते तो उनके नेत्र सजल हो जाते और गोविंद दास को हृदय से लगा के कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ इस कलिकाल में तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं। गोविंद दास ठाकुर जी को खेल बहुत प्रिय है बंधुओं, ठाकुर जी को खेलना बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को आनंद कराओ। हमने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दी, हम थे, हमारे एक पंडित जी थे, एक फोटोग्राफर भैया थे, हम लोग थे 7-8 जने थे। दुनिया भर के लोग बोले जब भी आपकी परिक्रमा रुका करे, थोड़े थक जाया करो तो उस समय इसका पाठ करना, उसका पाठ करना, जे करना, कीर्तन करना, शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, जैसे रहना, साबुन मत लगाना, तेल मत लगाना, दंडवती ऐसे करनी। अरे हमने कही हम लोग दंडवती कोई मनोकामना के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कि गिरिराज जी बेचारे अकेले बैठे रहे, सब लोग उनसे अपनी मनोकामना पूछते रहे, हम तो गिरिराज जी को हंसावे के लिए, उनको नचावे के लिए, उनको आनंद करावे के लिए, कछुदना उनको आनंद उल्लसित करावे के काज दंडवती कर रहे हैं। और हम ऐसे ही करते थे, दंडवती करके जैसे ही हम थक जाते तो हम लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और फिर चुटकुल्ला सुनाते गिरिराज जी को। बोले हंसाओ, ऐसी कछु बात कहो कि गिरिराज जी हंसे।
फिर नाचते और ऐसा भाव रखते कि गिरिराज जी आपके संग नाच रहे हैं, आपको नचा रहे हैं। कछु भी भोजन की सामग्री लाते वहीं बैठ के खाते कंदरान में, क्यों? बोले गिरिराज जी हमारे संग खा रहे हैं, उनको सुख मिले, वो राजी रहें, ऐसे भाव। तो ठाकुर जी प्रेम में अपनी प्रभुता छुपाते हैं। भगवान सक्टासुर का वध किया, अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी जैसे ही भय तो महाराज नेक नेक ठाकुर नंद भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं, और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं और पास जाके पता क्या बोलते हैं? अरे तुम यहां डोल रहे हो? बोलो भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछियो, हम तो यूं कह रहे तुम यहां घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी मां बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी से भी? बोले काय को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं, और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं, और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली मैं, कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूं कि यशोदा मैया तो ये कह रही। यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती, रात में लाला से कहती चोरे लाला तू सबंते यूं क्यों कह दे मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेज दूं, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना हो सके अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए, या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसादी बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी, तो तेरे घर में सबरे तीर्थ आ जाएंगे मैया। ऐसा प्रेम। एक दिन ठाकुर जी के अब मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग बैठे, और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काहे को करेगो अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए। अग्निदेव की प्रतीक्षा कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ